अस्सलाम वालेकुम उस्मान। कुरान मजीद के ज़माने नज़ूल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास मौलाना मौदूदी की तफ़हीमुल कुरान से आती जा रही है, ज़माने नज़ूल के एक हेडिंग के अंदर उन्होंने बात की हुई है, वो हम लोग इकट्ठी करते जा रहे हैं और एक नक्शा सा इलस्ट्रेशन सी हम लोगों की बनती जा रही है, जिससे कुछ ईजी हो जाता है कि कौन सी सूरत, कौन सी उसकी आयत जो है, अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसकी, तो वो किस वक्त नाजिल हुई होगी। अभी तक हम लोगों ने सूरह अल-अनकबूत तक पढ़ लिया था, सूरह नंबर 29 है। अब इसके बाद है सूरह अर्रूम, सूरह नंबर 30। इसके बारे में मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि ये उसी साल में नाजिल हुई जिसमें हिजरत हबशा वाक़ हुई। सूरह अर्रूम, सूरह नंबर 30। फिर इसके बाद है सूरह लुक़मान, सूरह नंबर 31। इसके बारे में मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि इसका और सूरह अल-अनकबूत का ज़माना नज़ूल एक ही दौर में ये दोनों नाजिल हुई, लेकिन मज़मून को, अंदाज़े बयान को देखने से अंदाज़ा होता है कि सूरह लुक़मान पहले नाजिल हुई होगी, सूरह अल-अनकबूत से पहले नाजिल हुई होगी। फिर उसके बाद है सूरह सजदा, सूरह नंबर 32। इसके बारे में मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि ये इसका ज़माना नज़ूल मक्की ज़िंदगी का दौर मुतवस्सित रहा होगा और उसका भी इब्तिदाई ज़माना, सूरह अस-सजदा। फिर उसके बाद है सूरह अल-अहज़ाब, सूरह नंबर 33। इसके बारे में मौलाना मौदूदी ने लिखा है कि ये सन 5 हिजरी में नाजिल हुई और उसमें भी शवाल और ज़ीक़ात के महीनों में ये सूरत नाजिल हुई होगी। शवाल और ज़ीक़ात के महीनों में सन 5 हिजरी में सूरह अल-अहज़ाब ये नाजिल हुई होगी। तो ये थे अभी तक के लिए सूरह अल-अहज़ाब तक। अब हम लोग आ गए हैं ज़माने नज़ूल के हिसाब से, सूरह नंबर 33 है और इंशाअल्लाह आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे सारी सूरतें कवर कर लें और एक खूबसूरत सी इलस्ट्रेशन हम लोगों के सामने आ जाए और फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वो इलस्ट्रेशन भी शेयर करें, ताकि एक इजी हो जाए कि किस वक्त कौन सी सूरत और कौन सी आयत नाजिल हुई, उसका कॉन्टेक्स्ट हमें समझ आ जाए उस सूरत का, और उस वक्त के हिसाब से हम कुरान मजीद को समझने में हमें आसानी हो इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर।